नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में मतदान के दिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने रही। दोनों ही दलों के नेताओं ने मतदान के दौरान बवाल और हंगामे को लेकर एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए धरना दिया, तो वहीं कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए निर्वाचन आयोग तक जा पहुंचे। दरअसल एमपी में दोनों ही सीटों पर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, तो कांग्रेस लिए अपने लिए कोई खोई जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रही है। मतदान के दौरान बुधनी में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल के समर्थकों ने शाहगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट करने, गाड़ियों के कांच फोड़ने का आरोप लगाया और कांग्रेस प्रत्याशी पटेल ने कहा कि खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है, लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। विजयपुर में बीजेपी कांग्रेस के बीच संग्राम देखने को मिला। विजयपुर में मतदान करने के बाद बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी रामनिवास रावत और मुकेश मल्होत्रा को नजरबंद कर दिया गया। इससे पहले बीती रात को भी मतदान से पहले कांग्रेस के करीब आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि इनमें विधायक बाबू जंडेल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अतुल चौहान, नीटू सिकरवार सहित कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। मतदान के दौरान विजयपुर में पोलिंग बूथ पर मारपीट की घटनाएं भी सामने आई। जीतू पटवारी ने विजयपुर सीट पर बूथ कैप्चरिंग, आदिवासियों को वोट नहीं दिए जाने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं भोपाल में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के सामने घंटी बजाई और विजयपुर उपचुनाव में धांधली की शिकायत की है। कांग्रेस ने एक्स पर वीडियो पोस्ट और लिखा ये तानाशाही है। वीडियो पोस्ट कर तमाम तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा किया है और कहा कि अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विपक्ष का गला घोटना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत हो गई है। लोकतंत्र में विश्वास न करने वाली बीजेपी किसी भी कीमत पर चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है, मगर यह गिरफ्तारी लोकतंत्र की आवाज को दबा नहीं पाएगी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि कांग्रेस अपनी हार को सुनिश्चित देखते हुए बौखला गई है और तमाम आरोप लगाए जा रही है, तमाम बातें कही गई हैं, सियासत भी गरमाई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको सुनवा देते हैं। तरीके से भाजपा के गुंडे पूरे चुनावी प्रक्रिया को दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो स्पष्ट उजागर करता है कि भाजपा इन दोनों ही चुनावों में बुरी तरीके से हार रही है। हमने जब शिकायत की थी, निर्वाचन आयोग ने कोई कदम नहीं उठाया। हम पुनः यहाँ पे प्रतिनिधिमंडल के साथ में आए हैं और निर्वाचन आयोग को बताना चाहते हैं कि कई पोलिंग बूथ पे मतदाताओं को डराया जा रहा है, वोट डालने से रोका जा रहा है। आप तुरंत कार्रवाई करें और जिन मतदाताओं का वोट नहीं डला है उनको डलवाने की वहाँ पे सुचारू व्यवस्था की जाए। और उन वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि हिंसा हो रही है, अशांति है, लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। आप स्पष्ट देख रहे हैं। वही वीडियो हमने निर्वाचन आयोग को दे दिए और उनसे कहा है कि आप इस पर रोक लगाइए। उन्होंने अभी जब हम आए तो कहा कि आपके वीडियो हमें मिल गए हैं, हमने देखे हैं और हमने जिलों में कार्रवाई करने के लिए इनको भेज दिया। झूठ बोलना, लगातार झूठ की राजनीति करना और दबाव की राजनीति करने का जो प्रयास उन्होंने किया है, उसका जवाब उन्हें जनता तो दे ही रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी विजयपुर के चुनाव में एक एक बूथ पर कार्यकर्ता तैयार है इनके गुंडीज्म को जवाब देने के लिए। इनको किसी कीमत पर हम छोड़ेंगे नहीं। और आज जिस प्रकार से कांग्रेस के अध्यक्ष और बाकी लोग जिस प्रकार से प्रयास किए हैं, प्रशासन से बात करेंगे। अगर किसी प्रकार की गुंडागर्दी, शासन से भी इस बारे में बात करूंगा कि कांग्रेस के तथाकथित नेता कल रात तक विजयपुर के अंदर कैसे रोके, इसका भी जवाब देना होगा और इस पर भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस को विजयपुर और बुधनी में दिखती हुई हार की बौखलाहट दिखाई दे रही है। जिस तरह से उन्होंने सुबह से इन दोनों उपचुनाव के इन क्षेत्रों में वहाँ गड़बड़ी फैलाने का काम, वहाँ पर अराजक तत्वों के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने का काम उन्होंने किया है। हमने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से विजयपुर विधानसभा के ही बूथ नंबर 276, 277 और 279 पर कांग्रेस फर्जी तरीके से वोट कराने का प्रयास कर रही थी। ये सुबह से ही हमने ये शिकायत उनको लगातार की है। तो
तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी और जिस तरीके से उपचुनाव का मैदान अब तमाम सवालों के साथ ही सियासत भी इस पर गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी का तर्क है कि लगातार कांग्रेस बौखलाई हुई है, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है, कांग्रेस को समझ आ गया है कि उनकी हार होना है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हर बार तानाशाही करती है। तमाम आरोप लगाए गए हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट हैं डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी। डॉक्टर वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता है रोशनी यादव। रोशनी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। पहले वाणी जी, मैं आपके पास आऊंगा। और जिस तरीके से विजयपुर में बवाल देखने को मिला, तमाम तरीके से कल का जो पूरा घटनाक्रम रहा, जहां पर आदिवासियों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आई, कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, कलेक्टर का घेराव भी किया, जीतू पटवारी हो, कमलनाथ हो, जमकर कई निशाने साधे। लेकिन सीधे तौर पर कांग्रेस का यह कहना है तानाशाही की जा रही है, विपक्ष का गला घोटने का काम किया जा रहा है और बिना तानाशाही करे बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती, इसलिए रास्ता इख्तियार किया जाता है। क्या कुछ आपका तर्क है वाणी जी? दर्शकों को नमस्कार जी। और आपको और रोशनी जी को प्रणाम करती हूँ। देखिए, हार की आहट जैसे जैसे कांग्रेस के कानों में पड़कर इन्हें नतीजों के बारे में अवगत करा रही है, वैसे वैसे इनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। हाँ। और ये पहली बार नहीं है। अब जब नतीजा आएगा तब तो ये ईवीएम पर और प्रशासनिक अमले पे और जो भी संस्थाएं हैं उनके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप करते रहेंगे। हाँ। परंतु उसकी भूमिका, उसकी नींव अब से डाल रहे हैं। इसलिए सामाजिक तत्वों के द्वारा वहां हिंसा करना, समाज में भय और एक असंतुलित वातावरण पैदा करना। मुझे ये बताइए कि जब चुनाव का प्रचार का समय खत्म हो गया था तो इनके प्रतिनिधि वहां उस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? दूसरी चीज, हाँ। ये तो इनको तो झूठ और ये बहलावे की जो राजनीति है, इसको अब त्याग देना चाहिए, क्योंकि इसको तो जनता भी पहचान चुकी है और ये भूले बिसरे गीत होते जा रहे हैं। हाँ। क्या है? हर बार वही बहाना, हर बार वही तरीका, हर बार वही नीति। उससे इनके कार्यकर्ता भी परेशान और असहाय हो गए हैं और फिर इनके पास कोई बचते नहीं है अपने प्रत्याशी के रूप में। इसलिए जो इनका जो प्रतिनिधि है बुधनी में, वो तो 7 बार हार चुके हैं। एक बार तो आपको भी पता होगा कि वो निलंबित हो गए थे कांग्रेस से। वो तो बैकडोर एंट्री उनके आका ने दी उनको। उनका आका दिग्विजय सिंह है और इनका नियम है कि जो 3 बार एक चुनाव हार जाए उसको नहीं दी जाती टिकट। तो इसका साफ स्पष्ट नतीजा है कि इनके पास पहली बात तो प्रत्याशी नहीं है, दूसरी बात हार का जो संकेत है ये इनके कानों में अब स्पष्ट रूप से घंटी बज रही है, और तीसरा ये अपने पुराने हथकंडों से नहीं बाज आएंगे, यही इनकी रीति नीति है। ठीक है, लेकिन देखिए, बुधनी का जिक्र जरूर आप कर सकते हैं कि कांग्रेस, क्योंकि आप बीजेपी लगातार जीतती आई है, लेकिन विजयपुर में वो कह रहे हैं कि भरोसा उनको पूरा है और वो कह रहे हैं जो गुंडे हैं वो राजस्थान से इंपोर्ट किए गए हैं। पूरी स्ट्रेटेजी के तहत बीजेपी ने मारपीट करवाई है ताकि आदिवासियों में भय बैठ जाए, वोट ना कर पाए। बहुत जानकारी है इनको, तो शायद इंपोर्ट करने का भी काम इन्होंने ही किया हो। जैसे ये झूठे वीडियोस, 6 साल पुराने वीडियोस वायरल करते हैं, वैसे भी ये भी इन्हीं का काम होगा। हाँ। और मैं आपको एक और चीज बहुत स्पष्ट कर दूं, बात बिल्कुल सत्य है कि विजयपुर में कांग्रेसी ने भाजपा का हाथ थामा और फिर वो हमारे चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। बट क्यों किया ऐसे? और अनेकों बार ऐसा हमें उदाहरण पूरे देश में मिल रहा है। इसलिए कि उन्होंने स्पष्ट बोला कि जब मैं कांग्रेस में था मुझे कार्य करने की अनुमति नहीं थी, मैं इतने उन्नति के कार्य, इतने लाभ की योजनाएं मेरी जनता तक नहीं पहुंचा पा रहा था, इसलिए मैंने भाजपा का हाथ थामा है। और अब आप देख चुके हैं 1000 करोड़ से ऊपर की तो नींव वहां पे दी है योजनाओं की, और पानी, सिंचाई, सड़क, बिजली, किसानों को, महिलाओं को। देखिए, हमारे पास 4 जातियां हैं। हम स्पष्ट बोलते हैं कि किसान, महिला, युवा और जनजातीय। ठीक है, हमारे लिए ये अहम है, पर हम तुष्टीकरण नहीं कर सकते जैसे हमारे कांग्रेसी लोग करते हैं। ठीक है, देखिए, बीजेपी अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ती है, आपका हमेशा तर्क रहा है। और ठीक है, कांग्रेस के जो आरोप है, आपने तमाम बातों की प्रतिक्रिया दी, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। रोशनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे कि आदिवासियों को डराया धमकाया गया है ताकि वो वोट न डाल सके, अभी तक के जो आंकड़े सामने आए, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जमकर वोटिंग हुई है और जो आंकड़े 3 बजे तक के 65% के करीब पार ये आंकड़े कर चुके हैं और भी आंकड़े अपडेट होंगे और भी ज्यादा वोटिंग प्रतिशत सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से
आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी का कहना है कि आप बौखला गए, आपको डर है कि आप चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार आगे जो तैयारी में थी, जो चुनाव प्रचार में बीजेपी का मानना है कि जो जिस तरीके से लोगों की भीड़ सामने आई है, लगातार चुनाव प्रचार में बीजेपी को समर्थन मिला है, तो बीजेपी आश्वस्त है यहाँ से कि उनकी जीत पक्की है। अब आप चूंकि आरोप लगा रहे हैं कि तानाशाही हो रही है, लोकतंत्र को खतरे में डाला जा रहा है, तो ये आपके तर्क हमेशा से रहे। बीजेपी का कहना है कि जब भी चुनाव आते हैं ईवीएम हैक हो जाती है, इस तरह के आरोप आप लगाते हैं, आप इसी के सहारे आपकी हार का ठीकरा फोड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी यहाँ पर लगातार अच्छे प्रदर्शन के बदौलत, जमीन के बदौलत जीतते आ रही है। रोशनी जी। सभी को मेरा नमस्कार और सभी शहर के सभी दर्शकों। देखिए, मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से, और मीरा जी मेरी बड़ी बहन की तरह है और इस सच्चाई से वो जरूर रूबरू होंगी कि आज राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश से लेके और तमाम राज्यों में इनकी सरकार है। हाँ। कहीं भी अगर किसी तरह का उपद्रव होता है, उपद्रव होता है या हिंसा होती है, तो उसमें सीधा ठीकरा, चूंकि आप भी जानते हैं कि किसके ऊपर मढ़ा जाता है। अगर कांग्रेस की शासन सत्ता होती तो यही बीजेपी प्रवक्ता आज किस पर ये ठीकरा मढ़ रही होती। अगर आज ये सवाल खड़ा होता है तो इनको साफ सरलता के साथ इस बात को स्वीकारना चाहिए कि या तो आपके प्रशासन और शासन में ये कमियां हैं कि अगर आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और कल रात में जिस तरीके से आदिवासी तबके में गोली चलाई जाती है और 4-5 लोग घायल होते हैं, उसमें कुछ वृद्ध भी हैं, महिलाएं भी हैं और 30 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं, तो ये सवाल किस पर खड़ा होगा? आपकी कानून व्यवस्था पे खड़ा होता है। और कांग्रेस की बौखलाहट कहां नजर आती है? आज लगातार आप भी सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे हैं। मीडिया जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं तो आप श्योपुर जिला के बॉर्डर से अंदर नहीं जाने देते। आपके प्रदेश अध्यक्ष वहीं पर घूमते हुए नजर आते हैं और एक मीडिया के साथ ही सवाल करते हैं कि आप भी जो है आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, आप कैसे अंदर एंटर कर गए, आपको जो है जाटो वोट नहीं देना चाहता है, आपसे कटा हुआ है, तो मुस्कुराते हुए आप निकल जाते हैं कि हम नहीं कह रहे, ये विजयपुर की जनता कह रही है। और लगातार जिन बातों की ये बात कर रहे हैं, आज सबसे बड़ी बात कि आज जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान को नजरअंदाज किया जा रहा है। आप शांतिपूर्ण, आप तो भाई बहुमत में है, तो आप बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराते ना। आपके कार्यकर्ताओं को उछल कूद और गुंडागिर्दी करने की क्या जरूरत है? अगर रावत जी वहां 6 बार से लगातार विधायक बनते आए हैं और आप जहां सम्मान की बात कह रही, तो जो मुकेश मल्होत्रा आज कांग्रेस परिवार में, एक दलित परिवार को हमने सम्मान दिया, कांग्रेस ने टिकट दिया, वही कुछ समय पहले वो भाई भारतीय जनता पार्टी में थे, तो आप उनको ही चुनाव लड़ा देते। आज इनको ये डर लगने लगा कि जब वो भाई निर्दलीय मैदान में चुनाव में उतरे और उन्होंने एक अच्छा खासा वोट बैंक या दलित परिवार के लोगों ने या पूरे विजयपुर विधानसभा के लोगों ने उनका साथ दिया, तो भारतीय जनता पार्टी इसी बात से बौखलाई हुई है कि कहीं ये वोट बैंक, चूंकि आप भी जानते हैं कि कांग्रेस के साथ हमेशा दलित वोट बैंक चला है और शुरुआत से ही दलित शोषित वंचितों के लिए कांग्रेस ने हमेशा किया है, चाहे वो जल जीवन जमीन की बात कर ले, भूमि अधिनियम की, किसी की भी बात कर ले, तो हमेशा साथ खड़े रहे। आज इनको वही नजर आ रहा है, तो इस तरीके की पूरा विजयपुर विधानसभा को जो है हिंसात्मक रूप दे दिया गया। और बुधनी की बात करते हैं तो देखिए, हमने प्रत्याशी ये हर समय अपने अनुशासन में, अपनी पार्टी में बदलाव करते हैं। एक प्रत्याशी अगर नहीं जीत पाया तो उसको मैदान से, जब बच्चा एक परीक्षा में बैठता है, वो एक बार असफल होता है तो उसको मौका दिया जाता है, उसके माता पिता भी मौका देते हैं। तो वही कांग्रेस पार्टी है कि भाई उपचुनाव हमने 2 हमारे राजकुमार पटेल जी प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे, एक बार वो बहुत करीब से 580 वोटों से हारे, उसके बाद भी जो मार्जिन रहा, और हमने तीसरी बार वो लगातार, और इसलिए हम जीत का दावा करते हैं कि वो 30 वर्षों से, लंबे समय से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वो बुधनी के परिवार के बीच में है। और आप बुधनी में देखें, आज अगर सड़कों की बात कर ले, अवैध उत्खनन की बात कर ले, मेडिकल कॉलेज के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने नारियल फोड़े, उनकी बात कर ले, और अगर ये विकास किए, इतने ही नारियल फोड़ के इतना ही प्रोपोगेंडा करते, तो भाई 20 सालों में आप विजयपुर में जो है विकास की झड़ी लगा देते। आज क्यों आपको जब चुनाव आता है तब आप करोड़ों की सौगात देते? यही 2023 में विधानसभा में लाडली बहनों से 3000 के वादे का स्टैंप लगाया था, देखिए इन्होंने, और आज अब जो है फुटकर चंदे के रूप में बहनों को देने का काम कर रहे हैं। अब जब अगला विधानसभा का चुनाव आ जाएगा तो ये कहेंगे नहीं लाडली बहना मान जाइए, हम आपको 3000 ठीक है, आपने कई सवाल कर दिए हैं, मैं बिल्कुल इस पर प्रतिक्रिया लूंगा। वाणी जी, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव। जी
देखिए, सबसे पहले तो आपके बाईलॉज में है कि 3 बार हारा हुआ दोबारा चौथी बार प्रत्याशी नहीं बनता। इन आपके जो बुधनी के प्रत्याशी हैं उनके आका ने उनको बैकडोर एंट्री दी है, और कैसे दी थी, और राहुल गांधी की एक सार्वजनिक सभा में उनके ऊपर क्या व्यक्तिगत टिप्पणी थी, रोशनी जी, मैं अब चैनल के ऊपर नहीं बोलना चाहती हूँ। दूसरी चीज, उनके अगर आप परिवार के बारे में भी इतिहास निकाल लें तो विभा पटेल और उनके भाई साले, उनका क्या इतिहास रहा है करप्शन के संदर्भ में, वो भी आप जानते हैं। तीसरी चीज, रोशनी जी, आप तो दोनों पार्टीज, आप भी दोनों पार्टीज की विचारधारा से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, इसलिए मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाह रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामने का जो प्रक्रिया हुई है, जो कांग्रेसी मायूस हुए हैं, जो कांग्रेसी निराश हुए हैं, उनको निराधार खड़ा किया और उनकी बेइज्जती उनके पार्टी में हुई, उनका कोई वहां मूल चरित्र नहीं बचा था। ये हमने छिंदवाड़ा में देख लिया, अमरवाड़ा में देख लिया, अब उसका परिणाम हम विजयपुर में भी देखेंगे, क्योंकि ये बात बहुत स्पष्ट है। यही आपकी बोली और यही आपके वक्तव्य थे जब छिंदवाड़ा और अमरवाड़ा के चुनाव थे, पर परिणाम आपके सामने है। बहुत आश्वस्त होके और इस चैनल पर बहुत साफ और सरल शब्दों में मैं आपको कह रही हूं कि विकास का चिन्ह कमल है और यहाँ पर भी कमल ही खिलेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि 20 साल से आपकी सरकार है, अभी क्या जरूरत पड़ी कि अभी सारी चीजों का शिलान्यास, नारियल फोड़ने की आवश्यकता पड़ गई? शिलान्यास तो निरंतर हो रहे हैं, शिलान्यास निरंतर हो रहे हैं। पूरे प्रदेश की हमारी चुनाव नहीं है, ये 2 छोटे उपचुनाव हैं। हाँ। पर शिलान्यास की जो श्रृंखला है वो चाहे बुधनी में हो, चाहे विजयपुर में हो, चाहे छिंदवाड़ा में हो, चाहे बालाघाट में हो, चाहे जबलपुर में हो, निरंतर हो रहे हैं। जबलपुर में भी एक पुल का उद्घाटन हुआ है 9 तारीख को। तो ऐसे नहीं है कि कहीं आइसोलेटेड कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में निरंतर लगातार ये जितने नवाचारों की और उद्घाटनों की और नए कार्यों की श्रृंखला है, रोज हो रही है। रोज आप कोई ना कोई उद्घाटन देख रहे हैं, कोई नई समाचार देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं कर्मचारियों को कुछ बेनिफिट्स की योजना देख रहे हैं। तो इसको अगर आप जोड़ रहे हैं वो आपका दुर्भाग्य है। ठीक है रोशनी जी, आपका दुर्भाग्य कि आप इन चीजों को जोड़कर देख रहे हैं। और साथ ही अगर आपने जिक्र किया कि आदिवासियों का एक लंबा समय रहा जब वो कांग्रेस को समर्थन देते आए, यही बातें तो अमरवाड़ा में कही गई थी। मेरा एक प्रश्न है, क्या बुधनी में इनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं था कि इनको राजेश पटेल यही चेहरा मिला जो इतना हार चुका है? ठीक है, राजकुमार पटेल का चेहरे की बात भी रोशनी जी, क्यों लगातार इस चेहरे को रिपीट किया गया? ठीक है, ये सवाल भी बीजेपी का है। और साथ ही अगर आपने जो विजयपुर का जिक्र किया, आदिवासियों का जिक्र किया, यही आरोप तो आप, यही चीजें तो आप कहते आए थे कि यही जिक्र आपका तर्क था कि अमरवाड़ा में हमारी जीत पक्की है। अब मुझे तो तस्वीर पूरी अमरवाड़ा की नजर आ रही है, वहां पर भी आपका जो प्रत्याशी था बीजेपी में शामिल हुए, जीत हासिल की, तो क्या विजयपुर में अमरवाड़ा रिपीट होने वाला है विजयपुर में? अमरवाड़ा का भी रिजल्ट आपने देखा कि हम बहुत कम मार्जिन से, मतलब 3-3.5 हजार का अंतर रहा था। तो वहां पे भी कांग्रेस की बूथ के कार्यकर्ता ने, वाणी जी आपको पूरा समय मिला है, मुझे मेरी बात रखनी दीजिएगा। तो आप देखिए कि वहां पे भी प्रदेश अध्यक्ष से लेके सभी तमाम कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की और हम अब आज भी संघर्ष के मैदान में है, संघर्ष लगातार हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। अभी बहन कह रही थी, तो मैं ये जरूर हमारा दुर्भाग्य ये है कि मध्य प्रदेश में लगातार 20 सालों से इनकी सत्ता है और जहां विजयपुर उपचुनाव में मुख्यमंत्री जाते हैं तो वो कहते हैं कि कोई अगर छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को और वीणा जी की बहन है, तो ये दर्पण जरूर देखना चाहिए, आईना बार बार देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश में नाबालिग बेटी से लेके महिलाओं के अत्याचार में कितने दरिंदे जो है बेटियों को छेड़ भी रहे हैं कि बेटियां घर से निकलने में डर रही हैं। तो मुझे लगता है कि आपको उनको नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन आप गलत जगह अपनी जो है शक्ति एनर्जी बेकार करते हैं। अब ये जो अनुशासन और इस तरीके के जो आरोप की हम लोग बौखला रहे, आप देखिए ये जो बुलडोजर जैसी स्कीम लेके आए थे,
सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से इनको बंधित कर दिया है कि आप खुद अपने हाथ में पूरा अनुशासन, शासन, सत्ता, संविधान सब अपनी पिटारी में बंद करिए। और ये चेतावनी सुप्रीम कोर्ट ने इनको बार बार दी है। एक बार सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। उसके बाद आपने देखा कि जब इनके पाले में किसी भी पार्टी के नेता आ जाते हैं तो वो दूध के धुले हो जाते हैं, उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होता। और सरकारी संस्थानों पे आरोप हम नहीं, ये जो दृश्य देख रहे हैं आप, जनता की बाड़ी से भी सुन रहे हैं वाणी जी, तभी ये मुद्दे उठ करके आ रहे हैं। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि पिंजड़े के तोते की भांति सारी सरकारी संस्थान काम कर रहे हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो। तो जब काम करता है तो सवाल खड़ा होता है। आज यहाँ पे आप समय कम है, वाणी जी क्विक रिएक्शन। आप कितना सवाल खड़ी कर रही है? सवाल रोशनी जी को मैं पूछना चाहूंगी कि जो ठीक है रोशनी जी, कार्यकाल जब कमलनाथ जी का कार्यकाल था, जब कांग्रेस का शासन था इस प्रदेश में, तब वो कहाँ थी, किस खेमे में थी? क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि कांग्रेस शासनकाल में तो एफआईआर भी लॉन्च नहीं होती थी, बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी और बेटियों को न्याय नहीं मिलता था। ये मोहन यादव की भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार है जो जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत एक्शन भी लेती है, एफआईआर भी लॉन्च करती है और अंतिम मुकाम तक ऐसे अपराधियों को भी पहुंचाती है। और मुझे पता था कि क्योंकि ये तो दोनों खेमों को देख चुकी है, तो ये निश्चित रूप से ये अब जो सुर का आलाप होगा वो वही होगा जो छिंदवाड़ा और अमरवाड़ा में हुआ कि भ्रष्टाचार है और सरकारी संस्थाएं और संवैधानिक संस्थाएं वो भी हाथ में नहीं है हमारे। देखिए, हार का ठीकरा अभी से फोड़ना शुरू कर दिया है इन्होंने, हार का ठीकरा रोना, ताकि ये जब चुनाव का जब परिणाम आएगा तब इनको थोड़ा बेस इन्होंने ऑलरेडी बना लिया होगा हार के ठीकरे का, और वही चीज इनकी लगातार इनके वार्तालाप में उसी का झलक है। ठीक है, आपका ये अपना तर्क है, कांग्रेस अपने तर्क यहाँ पर बयां कर रही है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्योंकि आज का दिन है, लगभग वोटिंग का समय पूरा होने वाला है और जो पूरी तस्वीर है, जो पूरी तकदीर है प्रत्याशियों की, वो कैद होने जा रही है। और 23 तारीख को हम फिर चर्चा करेंगे क्या कुछ, क्योंकि आपके तमाम आरोप लगाए हैं। समय फिलहाल हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा वाणी जी आपका, बहुत शुक्रिया रोशनी जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही के जरिए चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन बीजेपी का कहना है जब जब चुनाव आते हैं, जब जब वोटिंग होती है, कांग्रेस के यही तर्क देखने को मिलते हैं। कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा कभी ईवीएम पर तो कभी भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ती आई है। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि 23 नवंबर को क्या परिणाम निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि जनता तय करेगी किसकी हार और किसकी जीत होगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।